गुड मॉर्निंग क्लास मैंने तुम लोगों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट में प्रेडिकेट के कई पार्ट पहले वाले बता दिए थे, जिसमें सब्जेक्ट अलग, फिर प्रेडिकेट के 3 पार्ट यानी कि वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बताया था, प्लस जीरेंट्स वाले बताए थे और इन्फिनेटिव वर्ब वाला भी मैंने समझा दिया है। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप का कैसा हो सकता है। मान लो एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान लोगे। सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रेडिकेट से मतलब है। तो प्रेडिकेट के अलग अलग 3 पार्ट और हो सकते हैं। कौन कौन से? वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर 3 चीज़ें और होती हैं। मतलब तुम्हें एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कहेगा कि अलग अलग वर्ड्स को बताओ कि वो क्या है। तो उसमें 2 पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लोगे, है ना, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होता है, उसके बाद का पूरा हमारा वर्ब हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो फाउंड लिखा है, ये हमारा यहाँ से लेकर के इनसेट तक पूरा प्रेडिकेट हो गया, पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखो दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, तो यानी कि दे को छोड़ो वो सब्जेक्ट हो गया। हैव देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव से लेकर के यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट हो गया। हैव से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट तो माउंट चल गया। अब देखो इसमें हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज, इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को पता करना है कि इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लिख दे रहा हूँ। या फिर पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है। तो जैसे कि सबसे पहले देखते हैं द जज फाउंड यू इनोसेंट। सबसे पहले काम तुम्हें ये करना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लो, फिर बाकी बताते हैं। पहले जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट फाइंड करने का बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने बताया था। जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होती है, उसके बाद का पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो पहला है द जज फाउंड यू इनोसेंट। तो फाउंड यू इनोसेंट हमारा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि फाउंड क्या है, फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो द न्यूज मेड हिम हैप्पी। तो मेड हमारा वर्ब है ना, मेन वर्ब, तो यहाँ से पूरा हमारा प्रेडिकेट होगा। इस सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव से लेकर के पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। शी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड। वांटेड हमारा वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ से ये पूरा इतना हमारा प्रेडिकेट हो गया। जितना भी मैंने अंडरलाइन किया वो सारा प्रेडिकेट, जितना अंडरलाइन नहीं किया वो सारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने अलग कर लिया। अब हमें क्या करना है कि प्रेडिकेट में 3 पार्ट होते हैं। अब हमें पता करना है कौन सा हिस्सा वर्ब है, कौन सा हिस्सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हिस्सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल में आता है। मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई एक नहीं। ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इनमें से कोई एक चीज़ दी गई होगी। अब पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है। अब द जज से तुम्हें मतलब नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट है, हमें केवल प्रेडिकेट देखना है। लिखा है फाउंड यू इनोसेंट। फाउंड यू इनोसेंट, तो भाई वर्ब तो साफ साफ दिख रहा है। फाउंड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के लिए मैंने वी लिख दिया। यू ये या तो फिर डायरेक्ट हो सकता है या तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या है, इनोसेंट। इनोसेंट बच्चों क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता, तो इनोसेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। तो मेड हमारा वर्ब हो गया क्योंकि वो काम हो रहा है ना। हिम यानी कि पर्सन, देखो या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग, तो हिम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, छू सकते हो उसको। अगला है हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, भाई खुशी हो रही है उसको, यानी कि एक फीलिंग है गुड, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। तो देखो हैव लिखा होगा, हैव और सेव्ड ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। कुल मिला के ये पूरा हुआ क्या हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया। उसने ये नहीं कहा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उसने खाली कहा कि ये वर्ब है। दोनों ही वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, कुल मिला के वर्ब होता है। फिर लिखा है मच मनी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मनी भैया पैसा हाथ में छू सकते हो, उसकी क्वांटिटी बता दी गई है मच मनी, तो मच मनी हमारा क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया बहुत सारा पैसा। फॉर देयर ओल्ड एज, फॉर देयर ओल्ड एज, ये कोई खासियत तो है नहीं, ये कोई एडजेक्टिव तो है नहीं, ये है क्या? इधर आप देखते हैं एडजेक्टिव तो है नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? इसमें वर्ब ही नहीं है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से होगी, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं है। क्या बचता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है एक छोटा सा सेंटेंस जो अधूरी मीनिंग देता है, एक छोटे से कुछ वर्ड जो अधूरा वर्ड मीनिंग देंगे। फॉर देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए। अब इतने समझ में नहीं है तो फॉर देयर ओल्ड एज हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, यानी एपी। एपी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज उसे बोलते हैं जो छोटा सा एक वर्ड लिखे होते हैं, दो चार, और उनका अधूरा मीनिंग होता है, यानी कि ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, शी वॉन्टेड द वर्क कंप्लीटेड। शी वॉन्टेड द वर्क कंप्लीटेड, शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉन्टेड हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब आता है कंप्लीटेड। अब पता करो कंप्लीटेड क्या है, तो देखो कंप्लीटेड जीरेंट भी नहीं है, इन्फिनिटिव भी नहीं है, 2+V1 तो लिखा है, ठीक है। एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि खासियत तो है नहीं। एडजेक्टिवल फ्रेज भी नहीं है क्योंकि ये कुछ दो चार वर्ड मिला के तो बना नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, तो ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, पीपी, ठीक है। पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल। चारों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। जैसे मैंने पहले कहे थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि कौन सा वर्ड क्या चीज़ है, केवल इतना बताना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मतलब आगे वाले को गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, बोल गए आगे। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी किया था सेंटेंस लिखा हुआ था, सेंटेंस में दो पार्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के और भी पार्ट। तो एक सेंटेंस दिया जाएगा जैसे कि लिखे हुए कई सारे, उसमें दो पार्ट ढूंढने होंगे, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, वो भी जानते हो। तो पहले हम लोग काम करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लेते हैं। कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। भाई शी इज़ अ नर्स, इज़ अ नर्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया पहले वाला, और सब्जेक्ट हो गया। राम वॉज अ डॉक्टर, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के बाद पूरा मैंने क्या कहा था, प्रेडिकेट होता है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, तो इज़ हमारा वर्ब है, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। मोहन इज़ हैप्पी, मोहन खुश है, इज़ हमारा वर्ब है, यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, आर वर्ब है, यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। द कैट वॉज ऑन द टेबल, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। यू आर देयर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया, यानी कि जो अंडरलाइन है वो प्रेडिकेट है, जो अंडरलाइन नहीं किया वो सब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखो, अब हमें देखना है कि प्रेडिकेट में दो हिस्से और भी होते हैं, या कई सारे होते हैं कि यहाँ पे दो ही दिए, तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक हिस्सा वर्ब, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बोल देना, एक हिस्से को वर्ब, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग हो सकता है, जिसको तुम छू सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सब जो है, ये सब फर्जी की बातें लिखी, मतलब ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो कुछ ऐसा है नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब किसी की कोई बात बोली गई है कि तुम इतने अच्छे हो। ताना जानते हो ना, एक होता है ताना और दूसरा होता है तारीफ, या तीसरा होता है उसके बारे में कुछ बताना, वही होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ताल्लुक बताना किसी का, रिश्ता, ये सब। अब देखो, इज हमारा वर्ब हो गया, नर्स हमारा कॉम्प्लीमेंट है, वॉज वर्ब हो गया, डॉक्टर इसमें कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है डॉक्टर, ये सब एक पोस्ट है। इज हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में बहुत कुछ होता है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है, या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। इस वर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट बोल देना। कॉम्प्लीमेंट बड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं एडजेक्टिव और ये सब। राकेश इज सैड, इज वर्ब है, सैड हमारा क्या है, एडवर्ब है, या सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बोलो या कॉम्प्लीमेंट बोलो। आर वर्ब है, इन द लाइब्रेरी ये एडजेक्टिव फ्रेज है,
वॉज वर्ब है, ऑन द टेबल फ्रेज है, यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ये भी कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ठीक, ये वाले कॉम्प्लीमेंट हो गए। ये आर वर्ब है, देयर कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ गए। तो बस बच्चों आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो लेसन है वो पूरा होता है, और अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने जितने भी वीडियो इसके बना के दिए हैं आप लोग सारे करिए, और एक्सरसाइज में सेंड करूँगा उनको भी देख लीजिए।